राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो ओछा आदमी सालिया कहिए हैं कुंडलिया में, जे दीन दुरास्या दुर्बुद्धि सिकल बिकल मतिहीन, उनसे ती कोई मिल चले तो सुबुद्धि होए सब खीन। तो सुबुद्धि होए सब खीन, जगत में कुजस बधावे, समय सुजस बन जाए बंड्या पीछे पछतावे। जी पिछताए कहाँ सरे, समय गया प्राधीन, जे दीन दुरास्या दुर्बुद्धि सिकल बिकल मतिहीन। जे दीन दुरास्या दुर्बुद्धि, महापुरुष हमारे कि जो दीन है, जो दुरास्या है, जो दुर्बुद्धि है और सिकल बिकल है, मति के हीन है, उनसे यदि कोई मिल के चलेगा तो सुबुद्धि होए सब खीन, तो उनकी भी सुबुद्धि चली जाएगी। ऐसे का संग करेंगे तो सुबुद्धि खत्म होगी। तो सुबुद्धि होए सब खीन, जगत में कुजस बधावे, और संसार में कुजस अलग बढ़ जाएगा। समय सुजस बन जाए बंड्या पीछे पछतावे, सब सुजस खत्म हो जाएगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसे का संग करने पे, ऐसे का संग करने पे, जी पिछताए कहाँ सरे, जे समय गया पराधीन। अब पछताने से क्या हो, समय तो चला गया। अब पराधीनों को कितने ही पछताओ, अब पछताने से कुछ भी नहीं होगा। जे दीन दुरास्या दुर्बुद्धि सिकल बिकल मतिहीन, दुर्बुद्धिया करिए नहीं चर्चा है तमिलाप, वे सामे मुख आरे धरे फिर पाछा करे उथाप। दुर्बुद्धिया करिए नहीं चर्चा है तमिलाप, दुर्बुद्धि है ना, उनसे कभी चर्चा हेत मत करना, मिलाप मत करना दुर्बुद्धि से। वे सामे मुख आरे धरे, वो सामने तो कुछ और कहेंगे, फिर पाछा करे उठा, फिर पीछे उसी बात का विरोध करेंगे। सामने तो कुछ और कहेंगे और पीछे उसी बात का विरोध करेंगे। फिर पाछा करे उथाप, दो पढ़ा दोष बधावे, दो पढ़े है ना और दोष बढ़ाएंगे। जे ललो पतो का यार शब्द साचा न सुहावे, ललो पतो के यार हैं इसलिए सच्चे शब्द सुहाते नहीं हैं। जो सुलटा या सुलटे नहीं, उल्टो होए संताप, उनको कितना भी सुलटाओ वो सुलटेंगे ही नहीं, और उल्टा संताप होगा और उल्टा दुख की प्राप्ति होगी। दुर्बुद्धिया करिए नहीं चर्चा है तो मिलाप, सो ऐसे दुर्बुद्धि कुबुद्धि कहिए हैं, ऐसे दुर्बुद्धि कुबुद्धि कहलाते हैं। रामचरण की जे नहीं कुबुद्धिया को संग साथ, कुबुद्धिया का संगते भलो जे हते सिंह बरबात। रामचरण की जे नहीं कुबुद्धिया को संग साथ, महापुरुष हमारे कुबुद्धि का संग साथ बिल्कुल भी मत करना, कुबुद्धि का संग बिल्कुल मत करना। कुबुद्धिया के संगते बलो जे हते सिय बर्बाद, महापुरुष कहाँ फरमा रहे कि कुबुद्धि से अच्छा है कि कोई शेर के पास चले जाना, शेर को गले लगा लेना, भाई शेर एक बार खाएगा। ऐसे कुबुद्धि के साथ के अलावा इससे तो अच्छा है कि शेर को गले लगा लो। जे हते सिय बर्बात सिय तो प्राण सतावे, शेर तो मात्र खाएगा, शेर तो मात्र खाएगा, पर कुबुद्धि सिखाए धर्म ने धको लगावे। पर जो कुबुद्धि वाला है ना, वो कुबुद्धि सिखा देगा, वो कुबुद्धि सिखा देगा और धर्म को धक्का लगवा देगा। ताते कुबुद्धि संग बुरो जी भलो सर्प मुख हाथ, महापुरुष मारे कुबुद्धि का संग इतना बुरा है, इससे तो अच्छा है कि सांप के मुंह में हाथ दे देना। कहाँ ले जाना, सांप के मुंह में हाथ दे देना, पर कुबुद्धि का संग मत करना। वो क्या करते हैं, वो सब अपना काम खत्म करा देते हैं, धर्म को तोड़ा देते हैं।
सब खत्म कराएंगे। कुबुद्धि के लागे नहीं, सुबुद्धि को प्रसंग। वो भावे जेता ज्ञान दो, वो सुन सुन होए दुरंग। कुबुद्धि के लागे नहीं। महापुरुष हमारे कुबुद्धि है ना, उसको सुबुद्धि का प्रसंग लगता ही नहीं है। वो भावे जेता ज्ञान दो, उसको कितना भी ज्ञान दो, सुन सुन होए दुरंग। वो सुन सुन के उसमें दुरंगापना रखता है। दो तरह के रंग है उसके, दो तरह के भाव है। वो सुन सुन होए दुरंग। कुबुद्धि कुबुद्धिया पूरो। कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि से भरा हुआ है। जे सुबुद्धि कहे दबाए, दबिया लड़बे शूरो। सुबुद्धि कहे दबाए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सुबुद्धि यदि कोई कहे तो उस बात को तो दबा देता है, और दबाए या लड़ बेशूरो, और लड़ने में होशियार है। जैसे कांकड़ सर्प की, ऐसे ही कुबुद्धि अंग। जैसे सांप की कांकड़ होती है ना, अब वो सांप तो मर गया और कोई कांकड़ पे भी पैर रख दे तो उसमें जहर फैल जाता है। कांकड़ पे पैर रखने के बाद भी वो मर जाता है। अपन सोचो सांप खाता तभी मरते, उसकी कांकड़ भी इतनी जहरीली होती है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे कुबुद्धि का अंग होता है कि वो कैसे भी करके उसको डुबो देगा। रोम रोम में विश्वर है, वो डुबोने का काम करेगा। कुबुद्धि के लागे नहीं, सुबुद्धि को प्रसंग। सदा किरकिरी धूर, जे छाणे कोई बारश। तो कुबुद्धि कुबुद्धियापुर, सार सुबुद्धि उपजे नहीं। सोठा में महापुरुष फरमा रहे हैं, सोठा में है कि सदा किरकिरी धूर, जे छाणे कोई बार शत। कोई 100 बार भी छान लेना धूल को तो भी उसकी किरकिरी कभी जाएगी नहीं, उसकी किरकिरी कभी जाएगी नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही किरकिरी है, उसका मूल स्वभाव किरकिरी है। यो कुबुद्धि कुबुद्धियापुर, सार सुबुद्धि उपजे नहीं। ऐसे कुबुद्धि है, वो कुबुद्धि से भरपूर है, उनको सार और सुबुद्धि कभी उपजेगी ही नहीं, कभी नहीं उपजेगी। कुंडलिया चंचल बुद्धि प्राणिया, जे सत्संग लायक नाय। भल कोई नर नारी बजो, जा कुबुद्धि कला घटमाय। चंचल बुद्धि प्राणिया, जे सत्संग लायक नाय। जिसकी भी बुद्धि चलाए माने चंचल है, वो सत्संग के लायक नहीं है। वो सत्संग के लायक बुद्धि चंचल है, हर किसी के कहने में आ गए, हर कोई देखा देखी कर ली। जैसा कोई कर रहा है अपन भी कर रहे हैं, जैसा वो कर रहा है वैसा अपन भी कर रहे हैं। खुद की बुद्धि लगे ही नहीं तो महापुरुष हमारे चंचल गति सत्संग के लायक ही नहीं। मना ही कर रहे हैं सत्संग का। भल कोई नारी नर नारी पजो, जा कुबुद्धि कला घटमाए। चाहे नर हो कि नारी हो, नर हो कि नारी हो, कुबुद्धि की कला घट में है। जहाँ कुबुद्धि कला घट माई, जिके जिए दुर्कारा लायक। वो दुर्कारे के लायक है, वो फटकारने के लायक है। चुगल खोर गुण चोर, लखे नहीं लखे नहीं स्वाल सहायक। वो चुगल खोर है, वो गुण चोर है, चुगली खाने वाला है, गुणों के चोर हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि स्वाल सहायक, कि कौन से शब्द अपने लिए सहायक बनेंगे, कौन से शब्द अपने को आगे पहुंचाएंगे। रामचरण ऐसे न को, जन्म अख्यारत जाए। ऐसे का जन्म अख्यारत जाएगा। चंचल चंचल दुर्बुद्धि प्राणिया, जे सत्संग लायक नाय। जे सोली कु ओली लखे, बके आप अणहुति सोए। कोई समझवार माने नहीं, उ बक बक फिटा होए। कोई जे सोली को ओली लखे, बके आप अणहुति सोए। सीधी बात को उल्टी लेते हैं, सीधी बात को उल्टी करते हैं। बके आप अणहुति सोए। जो बातें नहीं होती है उसकी बातें करते हैं, उसकी बातें उसकी चर्चा करते हैं, अणहोती बातें की, अणहोनी बातें की चर्चा करते हैं। कोई समझवार माने नहीं, पर कोई समझदार है ना, ऐसे की बात मानेगा ही नहीं। जे समझदार माने नहीं, उबक बक फीटा हो। उबक बक के फीटा हो गया, उबक बक फीटा होए। विवेक क्या लगे अभायो। विवेकों को बड़ा अभाया लगता है, जिसमें विवेक हो उनको अभाया लगेगा। जी जहाँ जाए जहाँ कहे कि सोयो झगड़ो आयो। जहाँ भी जाता है लोग उसको पसंद नहीं करते, एक ही बात कहते कि कैसा झगड़ा आया, ये कैसी स्थिति है। कुबुद्धि मिलाप भलो नहीं, भल नर नारी को। कुबुद्धि का मिलाप भला नहीं है,
चाहे नर हो कि नारी हो, भल नर नारी कोय, जे सोली कुओली लखे, बके आप हणुती सोय। जे मूरख सूक बुद्धि बुरो, जाके भांति भांति की रांट, जे ओरे सु चर्चा करे, तो कुबुद्धि ले उंझाट, जे मूरख सु कुबुद्धि बुरो। महापुरुष हमारे एक बार मूर्ख होता है ना, मूर्ख तो जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं, और कुबुद्धि जिसको ज्ञान हो के उल्टा चल रहा है, उसको पता है लेकिन वो कुबुद्धि से भरा हुआ है, गलत बातों से भरा हुआ है। तो महापुरुष हमारे इससे तो मूर्ख ज्यादा अच्छा है, जिसको कुछ नहीं आता है। उससे अपने को भी यहाँ बोलते हैं वाचक ज्ञानी से तो मूर्ख ज्यादा अच्छा है। वाचक ज्ञानी बस बाँच लिया बाँच लिया बाँच लिया, पर चले नहीं, इससे तो मूर्ख ज्यादा अच्छा है। इससे तो मूर्ख ज्यादा, जिसको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए महापुरुष हमारे उससे तो मूर्ख अच्छा है। जे मूर्ख सु कुबुद्धि बुरो, जाके भांति भांति की रांट, जे ओरे सु चर्चा करे, तो कुबुद्धि ले उंझाट। और से कोई चर्चा करेंगे तो कुबुद्धि उसको उल्टा लेता है। जे कुबुद्धि ले उंझाट कहे, या मुंह पर आई, वो उल्टी बात की मेरे को ही कह रहा है, ये मेरे को ही कह रहे। सत्संग में हर बात अपने को अपने पे आती, क्यों? अपन हुए ना अंदर, और कमी भरी है, अपने अंदर कमी भरी है। तो जो भी गुरुदेव फरमाते लगता है ये अपने को ही कह रहे हैं, क्योंकि अपन है उस लायक। भाई जहाँ घाव है वहीं तो नमक लगेगा, बाकी तो नहीं लगेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर को लगेगा हाँ मैं ही चोर हूँ, तो बोलेगा अच्छा अच्छा मेरी दाढ़ी में तिनका है, ऐसे करके। तो अपनी गलती है तो अपने को लगेगा ही लगेगा कि अपने को कर रहे हैं, ये अपने को कह रहे हैं। रामचरण ऐसे नसु, लेत पराई खेच अचूकी करत लड़ाई। पराई खेच लेके अचूकी लड़ाई करते हैं, पराई वो खींचाता नहीं करते हैं। रामचरण ऐसे नसु, चलिए चलिए मार्ग फाट, ऐसे से मार्ग फाट के चलना, ऐसे से रास्ता अलग बना के चलना। जे मूरख सूख बुद्धि बुरो, जाके भांति भांति की रांट साखी। जे कुबुद्धि सुबुद्धि मिले, पे अकल मिलापन होए, सुबुद्धि भाके सुबुद्धि की, वो कुबुद्धि उठावे कोय। जे कुबुद्धि सुबुद्धि मिले, पे अकल मिलापन होए। सुबुद्धि और यदि कुबुद्धि मिल गए तो उनकी अक्ल का मिलाप कभी होगा नहीं। सुबुद्धि भागे भाके सुबुद्धि की, जो सुबुद्धि है वो तो सुबुद्धि की बात करेगा, वो कुबुद्धि उठावे को, कुबुद्धि कुबुद्धि की बातें करेगा, और सुबुद्धि सुबुद्धि की, इसलिए उनका मिलाप हो नहीं सकता है। जहाँ टोटो बढ़ते सुबुद्धि को, कुबुद्धि उदो उर्माई। जे चर्चा निज कल्याण की, सो सुन सुन ओढ़ला जाए। जहाँ टोटो बढ़ते सुबुद्धि को, जहाँ सुबुद्धि का तो पूरी तरह से टोटा है, और कुबुद्धि उदो उर्माए, हृदय में कुबुद्धि का ही उदय है। खानी कुबुद्धि की उत्पत्ति कुबुद्धि कुबुद्धि है। जे चर्चा निज कल्याण की, सो सुन सुन ओढ़ला जाए। इसे जिससे उससे निज कल्याण की चर्चा करो तो सुन सुन के उल्टे ही चले जाएंगे कि तुम्हारा ही राम का नाम आया क्या, हमारे कुछ नहीं आता क्या, हम नहीं जानते क्या। वो उल्टा ले लेंगे, वो उल्टा ले लेंगे। जो सुन सुन ओढ़ला जाए, दोष दिल में उपजावे, दिल में दोष उपजा देंगे। सुन कूड़ कपट अधिकार साचने, दोष लगावे। झूठ कपट पे अधिकार है, और सत्य को दोष लगा दिया। ताते ज्ञान संवाद गुरु, गुज उनसु करिए नाय। ताते ज्ञान संवाद गुज उनसु करिए नाय। ऐसे से गुज ज्ञान की चर्चा करना मत, गहरे ज्ञान की चर्चा ऐसे से कभी करना ही मत। क्यों? क्योंकि उसको समझ आएगी नहीं। जहाँ टोटो बढ़ते सुबुद्धि को, कुबुद्धि उदो उन्माय। टोटा ही टोटा है, वहाँ पे कभी सही है ही नहीं। कुबुद्धि आगर कुबुद्धि काजी, नहीं नहीं उपजंत। भला बुरा दर्शे नहीं, वे किया सुबुद्धि को अंत। कुबुद्धि आगर कुबुद्धि काजी, नहीं नहीं उपजंत। कुबुद्धि कौन है? तो कुबुद्धि आगर है कुबुद्धि के, यानी खान है।
आगर है वहाँ उपजनी को बुद्धि की है। इसलिए रात दिन नई नई तरह की कुबुद्धि उपजती है। रात दिन नए नए की भला बुद्धि नई नई उपजंत भला बुरा दर्शे नहीं। फिर ये नहीं देखते कि भला क्या है बुरा क्या है, किया कुबुद्धि को अंत सुबुद्धि को अंत। उन्होंने तो सुबुद्धि का अंत कर दिया, वे किया सुबुद्धि को अंत, बुरा के लक्ष्य बुराई। बुरे हैं ना, उनके लक्षण भी बुरे हैं। जो करो कोटि उपकार जिका बरते न भलाई। ऐसे पे कोटि उपकार कर दो पर वो भला भरतनी जानेंगे नहीं। जितना बस वो उपकार किया उस वक्त तो मीठे 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 बोल लेंगे पर उनके हृदय में कोई भाव नहीं होगा। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे पे कितना ही उपकार करेंगे लेकिन कभी भलाई होने वाली नहीं है, कोई होने वाला नहीं है। गुण अवगुण की परख भिन्न फोकट बाद बदंत। और गुण अवगुण की इसमें परख नहीं है तो और फालतू की वाद विवाद होगी। कुबुद्धि आगर कुबुद्धि का जी नई नई उपजंत। सुबुद्धि सुबुद्धि सुजस आनंद लिया, कुबुद्धि कुजस को मूल। जहाँ तहाँ अण आदरा, तोल नहीं तिल तोड़। सुबुद्धि सुजस आनंद लिया, सुबुद्धि है ना वो सुजस और आनंद लेके रहते हैं। कुबुद्धि कुजस को मूल। और जो कुबुद्धि है वो तो कुजस का मूल है। वो कुजस उनका मूल जड़ ही है। वो तो कुजस की जड़ है, पूरा पेड़ ही फिर वही हुए। जो जड़ है जैसी वैसा पूरा पेड़। जहाँ तहाँ अण आदरा, तोल नहीं तिल तोड़। जहाँ जाएंगे वहाँ अनादर ही अनादर होगा। तिनके मात्र भी उनका कहीं पर तोल नहीं रहेगा, उनकी कीमत नहीं रहेगी। तिनके मात्र भी तोल नहीं तिल तूण। जहाँ जाए लगे अभाया, जहाँ भी जाएंगे अभाया लगे कि ऐसा कैसा व्यक्ति है, वो किसी को सुभाएगा नहीं। गिणत न राखे कोई कुबुद्धि संग जन्म गुमाया। गिणत न राखे कोई, कोई उनकी गिनती करता ही नहीं है। इसलिए यदि कुबुद्धि का संग कर लिया तो समझो कि मनुष्य जन्म सब व्यर्थ चला गया, मनुष्य जन्म सब ऐसे ही चला गया। राम भजन बिन ना मिटे उर्की सांचे शूल। राम भजन के बिना हृदय के काटे जाएंगे नहीं, हृदय के काटे नहीं जाएंगे। सुबुद्धि सुजस आनंद लिया, कुबुद्धि कुजस को मूल। राम कहो रे प्राणिया, काणी कुबुद्धि काणी कुबुद्धि गुमाए। कुबुद्धिया से बल पण नहीं, स्याणी सुबुद्धि समाए। राम कहो रे प्राणिया, काणी कुबुद्धि गुमाए। अब अपने को कह रहे हैं महापुरुष हमारे हैं कि काणी और काणी कुबुद्धि को घुमा के और राम का नाम। काणी क्या है कि कोई जैसे फल के अंदर कीड़ा चढ़ जाता है उसको काणा कर देता है, फिर काणा तो अंदर 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 पूरा खा जाता है। तो काणे का मतलब ये है कि अंदर से पूरा खोखला है। अब वो कुबुद्धि क्या करती है, वो अंदर से पूरा खोखला कर देती है। तो कुबुद्धि तो बोला, साथ में काणी भी बोला है। तो काणा फल खाने लायक नहीं होता है, किसी भी लायक नहीं, तो बेकार हो गया, बेकार हो गया। उसको पशु को भी नहीं डालेंगे कि और अंदर जीव ही जीव पैदा होगा, किसी काम का नहीं रहा। इसलिए काणी कुबुद्धि गुमाए, कुबुद्धि से भलपन नहीं, कुबुद्धि से भला नहीं होगा। स्याणी सुबुद्धि समाए, इसलिए स्याणापन धारण करो। स्याणी सुबुद्धि को स्याणी सुबुद्धि समाए, जगत में होए भलाई। उससे तेरी संसार में भलाई होगी, उसमें तेरी संसार में बड़ाई होगी। अपन संसार के कहे कहे चलेंगे तो संसार कभी बड़ाई नहीं करता है। करता है क्या? वो तो नियम तोड़वा के वो खुश हो जाता है। अपन ने कोई भी अपना नियम पालन कर रखा तो सारा तोड़वाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और अपन ने तोड़ दिया तो बड़ा खुश हो जाता है, फिर पटक देता है। फिर तोड़ दिया तो पहले तो बड़ा खुश होता है और अपने को बोलता है, फिर बाद में बोलता है तो भोले है, खुद के टिके भी नहीं। वही फिर धिक्कारता है, वही धिक्कारता है। उनकी बात मान लो तो वही धिक्कारेगा, बाद में वही बोलेगा कि नहीं नहीं ये पक्के तो नहीं है। ये तो अपनी बात मान लेते हैं। इसलिए महापुरुष शर्मा ने संसार की बात कभी मानना मत, उसके कारण तू अपने गुरु का इष्ट कभी खत्म मत करना। संसार संसार तो भोला है, संसार का तो काम ही यही है, करवा के फिर वो कूड़े में डाल के वो मस्त रहते हैं, फिर उनको कोई लेना देना नहीं। और अपन अपनी बात पे अड़िग रहेंगे तो संसार धीरे धीरे अपने पीछे, ओ ये तो मान ये करते हैं भाई, ये पक्के हैं। और अपन पक्के नहीं रहेंगे तो इज्जत नहीं रहती है, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। फिर वो भी अपनी नहीं, उनको पता है तो एल मेल है, क्या सिखा रहे हमको, हमको क्या सिखा रहे, तो खुद ही ऐसे ही
ये तो खुद ही हमारे कहने में आने वाले हैं। इसलिए महापुरुष शर्मा रे सियाण पशु बुद्धि समाये जगत में होए भलाई। संसार में भलाई तब होएगी जब तू सुबुद्धि को धारण करेगा। भी आदर भक्ता माई होए दिशि बधे बढ़ाई। भक्तों में तेरा आदर होगा और दिशि बधे बढ़ाई, हर दिशा में तेरी बढ़ाई फैलेगी। ये शिक्षा सतगुरु देवे जे सुगरा मन के भाई। पर ये शिक्षा कौन देते हैं? ये शिक्षा सदगुरु देते हैं जो सुग्रह के मन भाती। ये राम कहो रे प्राणिया काणी से कुबुद्धि गुमाए। ओली मति का मानवी मन मान लिया उत्पात। जाके घट झरना नहीं खम्या नहीं स्वात। ओछी मति का मानवी मन मान लिया उलझात। ओछी मति के प्राणी है ना, तो समझो कि उनके मन में उत्पात ही उत्पात है, उठाई पटक है। उत्पात ही उत्पात है, जाके घट झरना नहीं खम्या नहीं समात। उनके घट में झरना नाम की कोई चीज नहीं है। झरना किसको बोलते हैं? झरना सहनशीलता को बोलते हैं। झरना कामना का उल्टा की महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसका कि मतलब इस खत्म करने वाला है। जाके घट झरना नहीं खम्या नहीं समात। क्षमा तो उनके समाती नहीं, क्षमा उनके समाती नहीं है। खम्या नहीं समात। ओछला जे जो जो ओटला ओछला ओछो पेटो, उनका पेटा भी ओछा है। ओल्ड सोल्ड नहीं लखे करे अणहुतो खोटो, ये नहीं देखते कि उल्टी क्या है सीधी क्या है, वो तो अणहुता खोटा करते हैं। रामचरण ऐसे नसू रागम खाया कुशलात। ऐसे से क्या बराबरी करे? ऐसे से बराबरी नहीं करना। ऐसे से तो आगे गम खा लो, चुप हो जाओ। वो कुछ भी बोल रहा है बस गम खा के रहना पड़ेगा, गम खा के रहना पड़ेगा। बोले कि अटके, बोले कि अटके। ओ छीमती का मानवी मन मान लिया उत्पात। उत पर अपन चुप भी हो जाते हैं तो पीछे खूब बड़बड़ करते हैं कि वो ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। बात वो की वही है। महापुरुषों ने गम खाना है, उस टॉपिक को ही खत्म कर देना है। और वहां तो अपन गम खा के और अपने मन में तो उफान, तो फिर बात अपन वैसे की वैसे ही है। उनमें अपने में कोई अंतर नहीं। बात अपनी चली नहीं इसलिए नहीं बोले, फिर पीछे बोल रहे, तो बात तो वो की वही, बात तो वो की वही है। अपन ने गम नहीं खाया था, अपनी मजबूरी थी, लड़ाई के डर से चुप हुए, उसको गम खाना नहीं। उत्पाती उत्पात विधि करता था के नाई। भांति भांति की रेस ले घाट गड़े घट माय। साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं उत्पाती उत्पात विधि। जो उत्पाती है ना, वो हमेशा उत्पात के काम करते हैं। करता था के नाई, उत्पात के काम करने में कभी थकते नहीं है। भली भली भांति भांति की रेस ले घाट बड़े घट माए। भांति भांति की रेस ले सकती है, भांति भांति की घाट पड़े घट माए। और अंदर ही घाटा पटक दिया, तरह तरह की रेस लेके। ओछे पेटे ओछला ओछे चलन उमेद। ओल्ड सोल्ड समझे नहीं बायक बके लबेद। ओछे पेटे ओछला ओछे चलन उमेद। माँ शर्मा रहे कि ओछे चलन वाला है ना, तो उसका पेटा भी ओछला है। पेटा भी कोई दम वाला नहीं है, पेटा भी ओछला है, उसमें कोई सार है ही नहीं। ओल्ड सोल्ड समझे नहीं, वो उल्टा और सीधा ये बात तो समझेगा ही नहीं। बायक बजे बके लबेद, तो लड़ने वाले शब्द हमेशा बोलेगा। तीसु ओछी सु चित दीजे नहीं, अरु मोटो पेटो राखी है। अब अपने को कह रहे हैं कि ओछे से चित मत देना और मोटा पेटा रखना। मोटा पेटा मतलब मोटा पेट रखना। कोई कह दे तो दो बात पचाने की, अपने तो बात पचती नहीं। इधर किसी ने बोला और इधर किसी को बोली, इधर किसी ने बोला और इधर किसी को बोली, पचती तो है ही नहीं बात, बात नहीं पचती। अपना काम ही यही है, जब तक 10 को नहीं कहो बात शांति उड़ाने में किसी की। एक ने कही तो उसको जब तक अपन 10 को कहेंगे ऐसा इनके ऐसा इनके ऐसा इनके ऐसा इनके। तो महापुरुष शर्मा रहे कि फिर ओछे पर वो ओछे हैं, उनको छोड़ो और अपने को मोटा पेट रखना है, पचाने की क्षमता होनी। रामचरण मोटा जिके जा मोटा पेटा सोए। ओछा का ओछा वचन सुन जल के नाही कोई। रामचरण मोटा जिके जा मोटा पेटा सोए। मोटा कौन है? जिसका पेटा मोटा है,
जो हर बात को समाने की क्षमता रखे। ओछा का ओछा वचन सुन झलके नाही कोई। जैसे सागर होती है ना, सागर में कितनी नदियां आती पर वो झलकता नहीं है, ऐसे वो ओछे के वचन सुन के कभी झलकता नहीं है, झलकता नहीं है। सुन झलके नाही कोई, वही दरिया वो बड़ाई। सागर की बड़ाई ऐसी है, ऐसी उनकी दरियाव जैसी बड़ाई। बहु नदी बहाला आए पड़े सोई लेत समाई। सागर में कितने नदी नाले आके गिरते हैं, पर वो ये नहीं कहता है कि सारा मेरे में क्यों आता है। वो जो भी आता है उसको संभाल लेता है। ऐसे महापुरुषों के मोटा पेटा है कि जो आया उसको संभाल लिया। ऐसी विधि चरणा जुक्ति ये भक्ति करे जाहो। ऐसी विधि चरणा भक्त जुक्ति, यही विधि है जरणा की जुक्ति है। जे भक्ति करे जाहो, जो भक्ति करेगा उसमें जरणा आएगा, उसमें सहनशीलता आएगी, उसमें कामना खत्म करने की ताकत आएगी। वो भक्ति से आएगी, बाकी नहीं आएगी। राम चरण मोटा जिके जा मोटा पेटा सोए। जिनका दिल दरियाव है उंडा अथक अपार। जी कटुक वचन नाला नदी जा उबके नहीं लकार। जिनका दिल दरियाव है उंडा अथक अपार। जिनका दिल बड़ा है ना, वो कैसे हैं, वो दरियाव के जैसे हैं कि दरियाव कभी उबकता नहीं, क्या भूत हो गया नदी को बोलता अब पानी मत ला, ऐसा कभी वो कहता नहीं है न बाहर। ऐसे महापुरुष है जे कटुक वचन नाला नदी। महापुरुष हमारे हैं कि जो कटुक वचन है वो नाला नदी के जैसे हैं, जहाँ उबके नहीं लगा। लेकिन महापुरुष तो कभी उबकते ही नहीं है, कभी उबकते ही नहीं है। जहाँ उबके नहीं लगार बड़ा की यह बड़ाई। ये बड़ों की बड़ाई है, ये बड़ों की बड़ाई है कि वो कभी उबकते नहीं है। ओछा मन उत्पात करत अपनी हल्काई। और ओछे मन है ना, वो उत्पात में रहते हैं, वो अपनी हल्काई दिखाते हैं, अपना नीचापन दिखाते हैं। जहाँ उनके नहीं लगार बड़ा की यह बड़ाई। राम भजन प्रताप से आया, राम प्रताप राम राम भजन प्रताप से झरना जस विस्तार। राम भजन के प्रताप से झरना का और जस का विस्तार होगा। राम भजन के प्रताप से ये चीज बनने वाली है। राम भजन प्रताप से झरना जस विस्तार। जिनका दिल दरियाव है ऊंडा अथग अपार। कटुक वचन काम जरे, कटुक वचन काम जारे। जिके जहाँ भजन ज्ञान वैराग। शांति से तो गुण उर सदा, रजतम गुण को त्याग। कटु वचन काम जारे, जिके जहाँ भजन ज्ञान वैराग। महापुरुष हमारे जो अपने कटु वचन, कटु वचन किसको बोले, स्वार्थ वाले वचन। कटु वचन ऐसा नहीं कि किसी को सही कहने उसको कटु वचन नहीं कहते, उसको कटु वचन कभी भी नहीं कहते। सही को सही कहने वाले को कटु वचन नहीं कहते हैं। कटु वचन जो स्वार्थ की बातें कर रहा है, जो कुबुद्धि वाली बातें कर रहा है, उसके कटु वचन। तो जो कटु वचन को हटाए, जिसने अपने काम को जरा दिया। जहाँ भजन ज्ञान वैराग, जहाँ भजन है, ज्ञान है और वैराग है, शांति से तो गुण और सदा, जिनके हृदय में हमेशा शांति बनी रहेगी, सतो गुण बना रहेगा। जहाँ सदा रजतम गुण को ख्वार। और रजोगुण में, और रजोगुण में महापुरुष हमारे सब ख्वारी कर देंगे। जहाँ रजोगुण रजतम, रजतम को त्याग, रजतम को त्याग करेंगे तब जाके बात बनेगी। रजतम गुण को त्याग दुराशा अजक न काई। किसी प्रकार की दुराशा नहीं है, किसी प्रकार की अजक नहीं। रज और तम ये दोनों ही गुण खराब करते। सत्व गुणों में तो भक्ति की शुरुआत हो जाती है, पर अपन तो अटके हैं मात्र रज में और तम में। तो जो सुबुद्धि वाला है वो इनका त्याग करता है। सत्संगत सुख पाए जना से प्रीति सवाई। सत्संगत में सुख मिलता है और जनों से प्रीति सवाई हो गई। राम चरण ऐसी बने जाही को बड़ भाग। एक ऐसी जिसकी बनेगी उसका बड़ भाग है, वो बड़ भागी है। कटु वचन काम जरे, जिके जहाँ भजन ज्ञान बैराग। मोटा मन जरना जरे, ओछा मन उत्पात। विष बेर बदे उत्पात से, जरना बेर बिलात। मोटा वचन जरना जरे,
महापुरुषों ने मोटे मन जरना जरे। मोटा मन किसको बोला? कि जो हर बात को अंदर संभाले और प्रतिकार नहीं करे, कुछ करे ही नहीं, तो उसको मोटा मन कहते हैं। उसको मोटा मन, हर किसी से बराबरी नहीं करे, किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करे, तो मोटे मन में जरना होता है, सहनशीलता होती है। और ओछा मन उत्पात, ओछे मन में हमेशा उत्पात बना रहता है, हमेशा ओछलापन बना रहेगा। विष बेर बधे उत्पात से, और उत्पात से विष बढ़ेगा, उत्पात से ही बेर बढ़ेगा। ये झरना करे बिलात, ये जो उत्पात है ना, ये झरने को खत्म कर देता है, विलयमान कर देता है, इसको पूरी तरह हटा देता है। जरना बेर बिलात, होत जग माही बढ़ाई। महापुरुष हमारे जो जरना है वो बेर को खत्म करता है और संसार में बढ़ाई करा देता है। क्रोध जाल ठर जाए, उपज शीतल सुखदाई। जो जरना है ना, सहनशीलता, उससे क्रोध की ज्वाला खत्म हो जाएगी और शीतलता आ जाएगी। वो सुख देने वाला है, वो सुख देने वाला है। रामचरण दो न्यू कही, ये खरा खरी की बात। महापुरुष ने दोनों बातें कही, दोनों बातें कही, ये 100% खरा खरी की बात है। अब तू सोच ले कि तेरे को किस पे चलना है, जरना लेना है कि उत्पात करना है। विष बेर बधे उत्पात से, जरना बेर बिलात। जरना बेर बिलात होत जग माहि बढ़ाई। क्रोध जाल ठर जाए, उपज शीतल सुखदाई। रामचरण दोन यूं कही, ये खरा खरी की बात। मोटा मन जरना जरे, और ओछा मन उत्पात। जरना शोभा ज्ञान की, अरुशील ज्ञान काम्यान। बेराग शोभ ही त्याग से, भी त्याग शोभ निर्माण। जरना शोभा ज्ञान की, अरुशील ज्ञान काम्यान। जरना ज्ञान की शोभा है, जो जरना है ज्ञान है, तो ज्ञान की पहचान है कि उसमें सहनशीलता रहेगी, हर चीज में, हर चीज में उसमें एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की उसमें पूरी सहन शक्ति रहेगी। और जी शील ज्ञान का म्यान, और जो शील है ना, वो ज्ञान का म्यान है, यानी कि जो तलवार है वो म्यान में रहती है, ऐसे शील उसका कवर है, ज्ञान उसी में टिकेगा। वैराग शोभ ही त्याग से, और जो वैराग है वो त्याग से शोभा देता है, भी त्याग शोभ निर्माण। और जो त्याग है वो निर्माण, मान रहित होंगे तो शोभा देगा। भी त्याग शोभ निर्माण नहीं, अहंकार जनावे। किसी भी चीज में अहंकार नहीं जनाते हैं, अहंकार नहीं जनाते, आपा नहीं जनाते, अपनी नहीं चलाते हैं। साच पाच मुख शोभा, अबक बाके न सुहावे। सत्य वचन बोलते हैं, मुख पे शोभा रखते हैं, अबक भाके न कुल सुहावे। अबक नहीं बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए ऐसे वचन उनको सुहाते नहीं हैं। विभक्ता भवत्यारणा, जे भक्ति शोभ गत आन। विभक्ता भवत्यार, सो भक्ता भवत्यारणा। ये जो लक्षण है, ऐसे लक्षण जिसमें है, वो भगत बहुत से त्यारने वाले हैं, वो भगत भाव से त्यारने वाले हैं। जे भक्ति शोभ गत आन, जिससे जो भक्ति की शोभा है, जिनकी आन खत्म हो गई। राम भजक भजनी कलच, जी जग में होए बखान। जो राम भजन करते हैं, जिनके भजनी के लक्षण है, उनका संसार में बखान होता है। जो आपन निर्दोष होई, तो शत्रु न भासे कोई। शत्रु मित्र दोई एक रस, सरबर बरते सोए। जे आपन निर्दोष हुई, तो शत्रु न बासे कोई। यदि अपन अपने आप में निर्दोष है ना, कोई गलती करते ही नहीं, तो अपने को कोई शत्रु नजर नहीं आएगा। लेकिन अपन ने गलतियां की है, अपन ने चोरियां कर रखी है, तो अपने को शत्रु नजर आएंगे। अपने को पता है कि अपनी बातों का विरोध करेंगे। शत्रु मित्र दोई एक रस, सरबर बरते सोए। जो संत होते हैं ना, जो ऊंचे हैं, उनके लिए शत्रु और मित्र दोनों एक रस वाले हैं, दोनों की कोई बराबरी नहीं है, दोनों को एक जैसा समझ लिया। सरबर बरते सोए, दशु दिशि असूत, दशु दिशि अमृत दर्शे। दशों दिशा में अमृत बरस रहा है ऐसे के, तो दशों दिशा में आनंद ही आनंद है।
कहीं भी बे आनंद नहीं है। कोई भाके ओला वचन सोही ओला सादशे, कोई भाके ओला वचन, कोई उल्टी बात भी कहेंगे ना, सोही सोला सादशे, वो सत्य नजर आएंगे, वो सीधी सीधी, वो उल्टी बात को भी सीधा लेगा। राम भजन गुरु ज्ञान को, जहाँ सुख प्राप्त भयो जो, राम भजन और गुरु ज्ञान के सुख की प्राप्ति होगी। जो आपन निर्दोष होई तो शत्रु न पासे कोई, सो निर्दोष साध हैं, क्या का लक्षण आगे कहेंगे। निर्दोष कौन है? निर्दोष साध हैं, उनके लक्षण आगे फरमाएंगे। दोहा, सत्संग महिमा पार क्या, ओछा गहरा जान, साध लच आगे कहूँ सो तूने मान। सत्संग महिमा पार क्या, इस पाठ में अपने को सत्संग की महिमा बताई और पारख करना बताया। ओछा गहरा जान, ओछे कौन होते हैं और गहरे कौन होते हैं, इस विषय में अपने को बताया। साध लच आगे कहूँ, अब श्री महाराज सात के लक्षण आगे फरमाने जा रहे हैं। सो तूने मान, इस बात को तू पक्का मान लेना, इस बात को 100% मानना। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश संग पारक निरूपण नाम शब्द 404 प्रकरण समाप्त। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी। राम राम।